अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मिरहा बोथ अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट इन परसेंटेज। यानी मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है जिसकी कीमत क्या थी, 1500 रुपये थी। उसने एक खिलौना ख़रीदा, 1500 रुपये का खिलौना ख़रीदा है और उसको आगे बेच दिया है 1520 रुपये में। अब हमने बताना है कि उसने कितना उसको मुनाफा हुआ। ये पेज नंबर 16 पे ये फार्मूला है, प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं? पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पी इज़ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस मीन्स सेलिंग, पी मीन प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कौन सी होगी? जिस पे उसने वो खिलौना बेचा था। सेलिंग जिस कीमत पर उसने वो खिलौना बेचा वो वाली प्राइस यहाँ पे आएगी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस वो वाली कीमत जिस पर उसने वो खिलौना ख़रीदा था। तो हमें उसका मुनाफा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो कीमत जिस पर उसने खिलौना बेचा था उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से वो पैसे निकाल देंगे, वो कीमत निकाल देंगे जितनी की उसने वो खिलौना जितने का ख़रीदा था, तो हमारे पास वो मुनाफा आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि हमने प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। उसके लिए ये फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो उसने कितनी कीमत पर कितने पैसों में उसने वो खिलौना ख़रीदा था वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी। तो उसने खिलौना ख़रीदा था 1500 रुपये में, तो यानी कि जो 1500 है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 1500। सेलिंग प्राइस यानी वो कीमत जिस पे उसने वो खिलौना बेचा था, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 1520। तो हमारे पास फार्मूला क्या था प्रॉफिट फाइंड करने का? तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पी इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है? 1500। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पी यानी प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। ये हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये वाली कीमत जिस पर उसने वो खिलौना ख़रीदा था, मल्टीप्लाई 100 होल परसेंटेज। तो प्रॉफिट की जगह पे क्या आएगा? ये जो हमने प्रॉफिट अभी फाइंड किया 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1500 मल्टीप्लाई ये 100 फार्मूले का और ये परसेंटेज। तो पहले हम 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 20 मल्टीप्लाई 100, फिर हम उसको 1500 से डिवाइड कर देंगे। आंसर को 1500 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्या आ गया? 1.33। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया? 1.33%। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिख लें या 3 लिख रहे हैं, इनफ है। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the accepted amount is ₹1,30,000. How much tax he have to pay at the rate of 0.75%. यानी तैयब की जो सालाना आमदनी है वो 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी वो रकम जिस पे उसको टैक्स पे नहीं करना, जिस पे उसको टैक्स नहीं देना। तो हमने फाइंड करना है कि उसको कितना टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 0.75%। 0.75% पे उसको कितना टैक्स पे करना होगा, हमने ये वो टैक्स फाइंड करना है। तो उसकी एनुअल इनकम क्या थी?
9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो 1,30,000 थी। अब हमने इस वैल्यू पे तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1,30,000 पे उसको टैक्स नहीं देना, तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं, इस पे टैक्स उसने नहीं देना, तो इसको माइनस कर देते हैं। यानी टोटल अमाउंट में से, एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो हमने एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर दिया, क्योंकि हमने टैक्स फाइंड करना है कि उसको कितना टैक्स पे करना होगा, और इस अमाउंट पे तो उसने टैक्स पे ही नहीं करना, इसलिए हमने उसको टोटल अमाउंट में से माइनस कर दिया। तो हमने 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8,30,000। यानी अब ये वाली अमाउंट है जिस पर हमने टैक्स फाइंड करना है कि इस अमाउंट पर तैयब को कितना टैक्स पे करना होगा, और किस रेट पर फाइंड करना, 0.75% पर फाइंड करना। तो इसलिए हम टैक्स फाइंड करने के लिए इस अमाउंट को 8,30,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.75% के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 8,30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,22,500। 8,30,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 के साथ, तो क्या आ गया, 6,22,500, और ये परसेंटेज भी साथ आ जाएगा। अब परसेंटेज किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/100 के, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/100। 6,22,500 मल्टीप्लाई 1/100। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,225 आ जाएगा। यानी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, किस अमाउंट पर, 8,30,000 पर उसको 6,225 उसको टैक्स पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है ऑन ₹3,75,000। ये हमें अमाउंट दी हुई है, तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000। उसके बाद फॉर 1 ईयर, और ये हमारे पास टाइम है, फॉर 1 ईयर 1 साल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट को P से। एट द रेट ऑफ 14%, तो ये हमारे पास रेट गिवन है, हमारे पास रेट क्या है, हमारे पास रेट को R से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट हमारे पास है 14%। अब हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। हमें इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट भी दी है, टाइम भी दे दिया, रेट भी दे दिया है, हमने कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने उसके लिए फार्मूला याद रखना है, मार्कअप के लिए इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट, R मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई P। R means rate, T means time, and P means principal amount। रेट की जगह पे क्या आ जाएगा, 14%, मल्टीप्लाई टाइम क्या दिया हुआ है, 1,
मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,75,000। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14। हमारे पास क्या आ गया 52,50,000 परसेंटेज। अब परसेंटेज किसके इक्वल होता है, परसेंटेज इक्वल होता है 1/100। तो इसकी जगह पे परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 52,500 आ जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी, टाइम गिवन था और रेट गिवन था, और हमने मार्कअप की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास मार्कअप का फार्मूला क्या था, मार्कअप इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट। आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद परसेंटेज, ये आपने याद रखना है कि परसेंटेज ये किसके इक्वल होता है, ये 1/100 के इक्वल होता है। तो परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दिया। उसके बाद ये कटिंग कर दी और ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं।